आराम से बैठ जाइए। कमर सीधी है, ढीली है। आंखें धीरे से बंद हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट है। सजग भाव से हम इस ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। वी आर अवेयर एंड अलर्ट। अब अपने सारे ध्यान को अपनी आती जाती श्वास क्रिया पर केंद्रित कर लें। श्वास को छोड़ना नहीं है, श्वास को लेना नहीं है। ये क्रिया स्वतः ही जीवन भर हमारे साथ हो रही है। तो इस पल सजग भाव से अपनी आती जाती श्वास क्रिया को देखते चले जा रहे हैं। केवल देखना है। We are just watching the breath. We are sitting in a state of awareness, consciousness, and watching something very, very important which is happening to us every moment. हम गहरे ध्यान की तैयारी में हैं। हम गहरी उड़ान की तैयारी में हैं। हम भीतर जाने की तैयारी में हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है। आराम से बैठे हैं। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने बचपन की तरफ ले जाएं। जब हम बहुत छोटे थे। जितना भी ध्यान जाए, जितनी भी याद आए, अपने ध्यान को वहां ले जाएं। हमारा बचपन, सुंदर सा बचपन, चिंता रहित वो पल, कभी माँ की गोद में, कभी बाहर, कभी दौड़ना, कभी बैठना, कभी रूठना, कभी खेलना, कभी बिना किसी चिंता के सो जाना। प्यारा सा बचपन, सुंदर सा बचपन। The early days of our life, total fun, total enjoyment. Without
thinking of the past, or any planning of the future. फिर धीरे धीरे हम थोड़ा सा और बड़े हुए और हमें स्कूल भेज दिया गया। स्कूल के वो दिन याद करें, वहां भी मस्ती होती थी। हाँ, मस्ती के साथ थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी भी आने लगी। हाँ, मुझे पढ़ाई करनी है, इम्तिहान देने हैं, रिजल्ट भी अच्छा लेकर आना है। कुछ समय के लिए हम घर से बाहर जाया करते थे और उसके बाद पुनः घर आते थे। स्कूल के वो दिन, हाँ, उसमें कुछ बचपन भी था, किंतु साथ ही साथ हमने बाहर भी जाना शुरू कर दिया। परिवारजनों से थोड़ा थोड़ा दूर हम जाने लगे। फिर कक्षाएं बढ़ने लगी, जिम्मेवारियां और बढ़ने लगी, समझ और आने लगी। हायर क्लासेस में जाने लगे तो कुछ कुछ चिंता होने लगी। हाँ, करियर बनाना है, आगे की चिंता, सोचने की क्षमता और बढ़ने लगी, प्लानिंग की क्षमता और बढ़ने लगी। तो वो स्कूल के सारे दिन एक एक करके आगे होते चले गए। आराम से बैठे हैं, और इस यात्रा को पुनः याद कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उन पलों को, उन वर्षों को एक बार पुनः जी रहे हैं। एक श्वास लें और श्वास को छोड़ते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है। स्कूल के सभी वर्षों की गतिविधियों को भीतर ही भीतर देख रहे हैं। छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा तक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्कूल पूरा होते ही किसी कॉलेज में दाखिला हमें मिलता है।
कॉलेज की नई उड़ान, नया जीवन जीने का तरीका सीखने को मिलता है। खूब सारी फ्रीडम मिलती है। जाने का समय नहीं, आने का समय नहीं, और मौज मस्ती। हाँ, साथ साथ पढ़ाई भी, किंतु अधिक मौज मस्ती। बीच बीच में अपने शहर से दूर जाने का मौका भी मिलता है, दोस्तों के साथ। नए चेहरे, नए शहर। पढ़ाई की और अधिक जिम्मेवारी। कॉलेज के दिन याद करें। नए दोस्त, नया जीवन जीने का तरीका। बंधन और खुलते हुए, किंतु साथ ही साथ हायर स्टडीज की जिम्मेवारियां भी आती हुई, और समझ बढ़ती हुई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कॉलेज के बाद और हायर स्टडीज, प्रोफेशनल स्टडीज, उसकी उड़ान प्रारंभ होती हुई। समझ और खुलती हुई। गहरा अध्ययन, गहरी पढ़ाई, और ऊंची उड़ान की तैयारी। सोच देश से विदेश तक पहुंचती हुई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जीवन हमें और आगे ले जाता हुआ, पढ़ाई पूरी होते होते किसी जॉब में हमारा नाम अंकित हुआ, और ऑफिस जाना प्रारंभ कर दिया। ऑफिस में और अधिक जिम्मेवारियां मिलने लगी। अलग तरह का माहौल, अलग तरह का जीवन, अलग तरह से कार्य करने की क्षमता सीखने लगे। एक ऑफिस, और फिर उसके बाद कुछ समय पश्चात दूसरा ऑफिस। इनकम, आय भी शुरू हुई। फाइनेंशियल
स्टेबिलिटी आने लगी, उड़ान और होने लगी, गहरी होने लगी। पैसे की वजह से जो नहीं कर पाते थे, अब नौकरी में आते आते हम वो सब करने लगे। फिजिकल कंफर्ट्स भी बढ़ने लगे। जीवन बदलता रहा हर पल। बचपन, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल स्टडीज, एंड देन a job, a professional job. माता पिता भी हमारी उड़ान को देख रहे हैं। और कहा कि अब और बंधन में बंध जाओ। शादी के रिश्ते आने लगे, या हमने अपना साथी स्वयं ही ढूंढ लिया। अगला पड़ाव, बंधन में बंधने का पड़ाव। शादी हो गई, एक और इंसान के साथ रहने का अनुभव होने लगा। So we are playing roles one after the other. और नेक्स्ट आगे बालक हुए और जिम्मेवारी, किंतु सीखना जारी रहा। नए इंसानों के साथ हम जीवन व्यतीत करने लगे। हमारे बच्चे, परिवार और बढ़ने लगा। जिम्मेवारियां बढ़ने लगी, ना सिर्फ घर की, किंतु हमारे कार्य क्षेत्र की, हमारे ऑफिस की। उम्र भी साथ के साथ बढ़ती रही, बच्चे बड़े हो गए और चिंता होने लगी कि अब बच्चों का विवाह भी कर दिया जाए। कुछ प्रपोजल हमने दिए, या बच्चों ने कहा हाँ, हमने अपने जीवन साथी को चुन लिया है, और बच्चों का विवाह हो गया। पहले हमारे बच्चे हुए, अब हमारे बच्चों का विवाह भी हो गया और उनके बच्चे भी हो गए। हम 60 के 70 के होने लगे। एक श्वास भरें और श्वास को छोड़ दें। बचपन, स्कूल, कॉलेज, हायर स्टडीज, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, getting married, having children, marriage of the children, and children of the children. एक के बाद एक हम कड़ी दर कड़ी यूनिवर्स ने जो भी रोल्स दिए हम प्ले करते चले गए। जीवन चेंज होता चला गया, परिवर्तित होता चला गया। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहे। कभी मुस्कुराहट आई, कभी उदासी आई, कभी मिला, कभी नहीं मिला, कभी शहर बदल गया, इंसान बदल गए, रहने के ठिकाने बदल गए, ऑफिस के बॉस, कलीग्स सब बदलते चले गए।
शरीर में भी टूट फूट होती रही, कभी शरीर स्वस्थ रहा, कभी ढीला सा हो गया, कभी चेहरे पर प्रसन्नता रही, कभी उदासी रही। चेहरे की रेखाएं बदलती रही, हाथों की रेखाएं बदलती रही, शरीर की बनावट में परिवर्तन आता चला गया। फाइनेंसेस, आर्थिक जो जीवन है वो भी बदलता रहा। जीवन साथी जो जिनके साथ हम रहते थे वो भी बदलते चले गए। बाहर के जीवन में जीवन जो है वो परिवर्तित है, बदलने वाला है, किंतु जो भीतर है वो हमेशा वही का वही है और वही सच है। फ्रॉम विद इन देयर इज वन ट्रुथ एंड दैट इज अनचेंजेबल। Outside, it is changing and changing and changing. And because of the five senses, which are always outward looking, unconsciously we see the truth in the outside world. Unconsciously, अनजाने में हम बाहर को सच मान लेते हैं और बाहर के जीवन में ही अपना बहुत सारा समय व्यतीत करते चले जाते हैं और उसकी वजह से हमें दुख और पीड़ा, हाँ खुशियां भी साथ के साथ मिलती चली जाती हैं। ये बाहर का जीवन है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ द आउटसाइड, बट द इनर इज ऑलवेज इन a state of joy, peace and stillness. भीतर का हमेशा शांत चित्त है, आनंदित है। वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। तो बाहर के जाल में हमें अधिक फंसना नहीं है, बाहर के बंधनों में हमें अधिक बंधना नहीं है। We don't have to get entangled in the outside world as it is ever changing. हर पल बदल रहा है, किसको सच माने किसको झूठ मान ले। इंसान बदल रहे हैं, इंसान का हमारे प्रति सोचने का तरीका बदल रहा है, हमारा भी उनके प्रति सोचने का तरीका बदलता रहता है। किसको सच माने किसको झूठ मान ले। हाँ, थोड़ा थोड़ा जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा थोड़ा बाहर जाना, रहना, करना ठीक है, किंतु अधिक समय, अधिक ऊर्जा भीतर के प्रकाश की ओर, भीतर की शांति की ओर, भीतर के आनंद की ओर। Let us spend more and more time to the creative intelligence which is within us all the time. और भीतर के सच के साथ जब जुड़ते हैं तो जीवन एक रस हो जाता है। भीतर कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहना नहीं है, कोई वासना नहीं है। जब 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 गहरे होते चले जाते हैं तो उस सच के साथ हम और जुड़ते चले जाते हैं।
तो बाहर के जीवन के उतार चढ़ाव भी कम होने लगते हैं। And the learned masters, they say that spend 98% of your life within yourself and 2% of life give to the outside world. जीवन का केवल 2% हमें बाहर जीना चाहिए। 98% जो जीवन है वो आध्यात्मिक होना चाहिए और वो भीतर होना चाहिए। 2% काफी है बाहर के रख रखाव के लिए। 98% जीवन भीतर का होना चाहिए, भीतर की उड़ान होनी चाहिए। बाहर के जो परमात्मा ने, यूनिवर्स ने हमें रोल्स दिए हैं वो तो होते ही चले जाते हैं, किंतु बाहर को छोड़कर जब हम भीतर जाते हैं तो ठहराव में आते चले जाते हैं। शरीर भी ठहर जाता है, चित्त भी ठहर जाता है, विचार भी ठहर जाते हैं, भावनाएं भी ठहर जाती हैं, शरीर भी स्वस्थ होता चला जाता है, जीवन आनंदित होता चला जाता है। Let us keep playing the roles in the outside world, but stay within yourself. That's the key learning. Let's keep playing the roles in the outside world, but stay within yourself. बाहर जो भी करना है करते चले, किंतु रहना कहाँ है, वो भीतर ही रहना है। अपने साथ हमेशा। और नित्य ये भान रहे, ध्यान रहे कि मुझे भीतर रहना है। बाहर जो भी कुदरत ने, 5 तत्वों ने, ब्रह्मांड ने करने को दिया है, थोड़ा थोड़ा करते चले, 2%, किंतु मुझे रहना कहाँ है, भीतर रहना है। I have to stay within myself. ऐसे ही कुछ समय और बैठे रहें। रोज अपने भीतर के साथ बैठने के अभ्यास को बढ़ाते चलें। मस्ती के साथ, आनंद के साथ, चेहरे की मुस्कान के साथ बैठे रहें।